Hello everyone, dear students. In this video we are doing worksheet number 15 class 10 science and the date is 7th August 2020. तो बच्चों इस वीडियो में इस वर्कशीट में भी हम एसिड बेस इन सॉल्ट्स चैप्टर से एक वर्कशीट और कर रहे हैं और हमने पिछले वर्कशीट में बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो इनके बारे में हम जान चुके हैं। इस वर्कशीट में भी हम एक और सॉल्ट के बारे में जान रहे हैं जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि CaSO4 × ½ H2O, यानी कि इसका जो नेम है, केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। अब हम जानते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको कैसे बनाते हैं। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? एक वेरी हार्ड मटेरियल हो जाता है जिसको हम सीमेंट में यूज़ करते हैं, सीमेंट में डाला जाता है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 × 2H2O। आप इसमें देख सकते हो कि डॉट करके 2H2O लिखा हुआ है, यानी कि इसके साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच्ड हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो अगर जिप्सम को हीट कर दिया जाए एट अबाउट 373 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन पर इसे गर्म करेंगे या 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे हम गर्म करते हैं, तो इस टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो इवेपोरेट हो जाएंगे और जिप्सम जो है वो क्या बना देगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने जिप्सम को क्या किया, हीट कर दिया, तो उसके साथ में जो 2 मॉलिक्यूल्स अटैच थे वाटर के वो क्या होंगे? इवेपोरेट होना शुरू करेंगे और सिर्फ क्या बच जाएगा? 1.5 तो इवेपोरेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ ½ H2O। तो ये क्या होगा? हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में अटैच्ड होगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इसकी? सबसे पहली बात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। ठीक है, एंड मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू दिस पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस इट इनटू जिप्सम। अगर इसके अंदर सॉरी तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? जिप्सम बनेगा। लेकिन इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स इट गिव्स लॉट्स ऑफ हीट, तो इसमें हीट रिलीज होती है। अगर हम CaSO4 × ½ H2O और इसमें वाटर ऐड किया गया तो हमें वापस से क्या मिलेगा? जिप्सम मिल जाएगा, जिसके साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स एडेड थे। तो अगर ½ मॉलिक्यूल ऑफ H2O है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो इट विल बी जिप्सम। ओके, नाउ सम यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस वेरी इंटरेस्टिंग है और ये हम काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन जो इसका यूज़ है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट्स में। आपने देखा होगा कि जब फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर किया जाता है, तो वो भी POP ही यूज़ किया जाता है उसके अंदर बच्चों। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल एंड डिज़ाइनर फॉल सीलिंग। आपने देखा होगा घरों में बड़े सुंदर सीलिंग्स बनाए जाते हैं, डिज़ाइंस बनाए जाते हैं दीवारों पर, तो उसमें POP बड़े अच्छे से यूज़ किया जाता है क्योंकि उससे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बन जाते हैं, बाद में पेंट करने के बाद वो और सुंदर लगते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़ एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स। पता ही है आपको, टॉयज़ बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे स्टेचूज़ में इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए, और डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ओके, नाउ इट इज़ यूज्ड इन कास्टिंग इनटू क्ले मोल्ड्स। तो क्ले मोल्डिंग जो होती है, क्ले के डिफरेंट चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो वो क्ले मोल्डिंग में भी POP का इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है इस वर्कशीट में, वो है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या रियल में ड्राई ही होते हैं? तो हमने अभी तो जाना कि इसके साथ में जिप्सम के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं उसके साथ में। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो सॉल्ट्स हैं वो ड्राई ही होते हों, कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जिनके साथ में वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, उनके अंदर पानी होता है। तो उन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब वही है कि इनके साथ में पानी होगा। ओके, तो द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स अपीयर ड्राई। सॉल्ट्स की जो क्रिस्टल होते हैं वो ड्राई तो शो होते हैं, दिखते तो हैं, बट मैनी सॉल्ट्स कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम देखें कि जो 1 फॉर्मूला यूनिट है किसी भी सॉल्ट का, उसके अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल एडेड हैं वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने जिप्सम में देखा, उसके साथ में क्या अटैच था?
2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ऐसे जितने भी सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं तो वो सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। इसके एक एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और वेरी इंटरेस्टिंग भी है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट इसका एक एग्जांपल है। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट अपीयर्स ब्लू, वो ब्लू कलर के होते हैं एकदम चमकते हुए, और बिकॉज इट कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। दिस इज द कॉज दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O, यानी कि ब्लू कलर की वजह, इसका जो ब्लू कलर होता है वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसके साथ में 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के अटैच्ड, ठीक है। और इसी का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। When the crystals of copper sulfate is heated, अगर आप इन क्रिस्टल्स को हीट कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि हीट करने पर उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे, वो इवेपरेट होंगे, एंड इट्स कलर बिकम्स वाइट, और उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल रहा ही नहीं, ठीक है। इसके लिए एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, आप इजीली देख सकते हो कि CuSO4.5H2O, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू होगा, क्योंकि इसके साथ में 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है। तो इसको जब हीट किया गया तो मिलेगा हमें कॉपर सल्फेट जो कि वाइट इन कलर होगा, ओके। बट व्हेन वाटर इज एडेड टू एनीहाइड्रस कॉपर, ये जो है ना ये एनीहाइड्रस कॉपर है क्योंकि इसके साथ में वाटर अटैच नहीं है, तो एनीहाइड्रस कॉपर वही होता है जिसके साथ में वाटर नहीं होता, ठीक है, और ये हाइड्रेटेड है, ओके। अगर एनीहाइड्रस कॉपर में फिर से वाटर ऐड कर दिया जाएगा और इट एक्सपोजेस टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, या फिर वो जो हमारे एयर में मॉइस्चर अवेलेबल होती है, कई बार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो उसके साथ में भी वो रिएक्शन कर सकता है और वो फिर से क्या होता है, ब्लू हो जाता है। तो उसको अगर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल गए एक फॉर्मूला यूनिट को, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, दैट विल बी ब्लू इन कलर। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, यानी कि जैसे हमने बात की जिप्सम की, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल था, और कॉपर सल्फेट के साथ में भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कॉपर सल्फेट, और इसका ब्लू कलर होता है और इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फेरस सल्फेट ग्रीन होता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा जो होता है उसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 और जिप्सम में भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस वर्कशीट से जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली वर्कशीट से ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो आप फिर भी देख लीजिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP एंड राइट इट्स 3 यूजेस। तो POP क्या है, इट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपके सामने ही है इसका आंसर, और कितने भी आप इसके यूजेस लिख सकते हो, ये तो सबको याद ही होंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अभी हमने डेफिनेशन की है, आप वहाँ से लिख सकते हो, और इसमें सफिशिएंट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने डिटेल में नोट्स बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी बुक रेफर कर सकते हो NCERT, और डिटेल में आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स इसमें वर्कशीट्स में लिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आपको आगे जाके आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो MCQ हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर करके रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो जो वो वर्कशीट का कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं, उनको भी अच्छे से आप तैयार करके रखो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। तो जिप्सम को हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। फोर्थ है व्हाट हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइन CuSO4 इज हीटेड। तो CuSO4 को जब हीट किया जाएगा, क्रिस्टलाइन है ये, तो इसको हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, वो इसका कलर जो है वाइट हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वो लूज कर देगा। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हमने कम से कम 5 किए हैं, उनमें से आप किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, और याद कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। ओके बच्चों, तो आपको अगर लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर करिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ओके, थैंक यू।